हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे आज सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो भूगोल की है, संसाधन एवं विकास। इसके तहत अपन अध्ययन करेंगे आज संसाधन टॉपिक पर। तो विद्यार्थियों, इसके तहत हम सबसे पहले इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। इसके बाद इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं पाठ 1 संसाधन। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस वस्तु विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ा सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन हैं। चलो आओ कुछ करके देखें। इसके तहत अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले कक्षा में जो उपयोग किए जाने वाली 5 चीज़ें, टेबल, कुर्सी, पंखा, बोर्ड तथा पानी। इसी प्रकार घरेलू काम में आने वाले बिजली, जल, रसोई गैस, मोटरसाइकिल तथा खाने का सामान। नेक्स्ट है, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता से एक संसाधन बनती हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के लिए उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो यहाँ पर शब्दावली में एक शब्द दे रखा है, पेटेंट। इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। नेक्स्ट है, संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना सीधे काम में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों, झीलों का जल, मृदा और खनिज, इस सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन यानी कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नवीकरणीय संसाधनों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीक होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने या उसके बाद नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इस अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय हो सकते हैं। इन अनवीकरणीय संसाधनों में कोयला तथा पेट्रोलियम प्रमुख हैं तथा प्राकृतिक गैस, यानी कि ये चीज़ें समाप्त होने की कगार पर कभी भी पहुंच सकते
हैं जिनका पुनः नवीकरण नहीं कर सकते। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधनों में सबसे प्रमुख रूप से आते हैं पुल, सड़क, मशीनें तथा वाहन। मानव संसाधन, आओ कुछ करके सीखे 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर है वाहन, पुल, सड़क, मशीनें तथा उपकरण। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। अब है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण। तो इधर शब्दावली में देखिए सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में इसे दर्ज भी कर सकते हैं आप। संसाधनों का सतततापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट आगे है, इस प्रकार अपने ये पाठ संख्या 1 कंप्लीट होती है। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनका अपन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो यहाँ पर आंसर है संसाधनों की उपलब्धता धरातल की बनावट, जलवायु, वर्षा, मौसम, जल उपलब्धता आदि पर निर्भर करती हैं। पृथ्वी पर इन सब में काफ़ी भिन्नता पाई जाती हैं, अतः संसाधनों के वितरण में असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्या है? तो इसका आंसर है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। 3rd नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि मानव की प्रकृति के अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इस प्रकार 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर निशान लगाए। निम्न में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो यहाँ पर आंसर है ग, मात्रा। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो आंसर है कैंसर उपचार की औषधियाँ जो मनुष्य द्वारा बनाई गई जाती हैं, जबकि झरने का जल प्राकृतिक है, उष्णकटिबंधीय वन ये भी प्राकृतिक है। तो सही आंसर है क। इसी प्रकार 3rd नंबर, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। आंसर रहेगा सीमित भंडार वाले साधन होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों अपने लेसन संख्या 1 कंप्लीट होती है। तो विद्यार्थियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा आपको मेरे इस YouTube चैनल पर संसाधन एवं विकास किताब के संपूर्ण प्रश्नोत्तर और पाठ उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज का वीडियो इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।